सुप्रभात बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अध्याय नंबर 6 के प्रश्न उत्तर। अगर प्रश्न उत्तर ज़्यादा लगे आज की राइटिंग वर्क ज़्यादा है तो अगले दिन आप दीर्घ जो प्रश्न है वो अगले दिन कर लेना 3 प्रश्न, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसका भाषा वो जो पीछे का पोर्शन बचा हुआ है बुक वर्क वो करेंगे। ठीक है, तो एक दिन लेट भी हो सकता है। वैसे प्रश्न कंप्लीट आज ही करवाऊंगी, आप लिख लेना 2 दिन में। पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न। पंडित नेहरू का विवाह कब और कहाँ हुआ था? हमें बिल्कुल शॉर्ट में आंसर देना है, 1 वर्ड में ही। तो सन 1916 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अगला प्रश्न है पर्वतारोहण के समय पंडित नेहरू ने अपना परिवार कहाँ छोड़ दिया था? तो कहाँ छोड़ा था भाई? श्रीनगर की घाटी में। अगला प्रश्न है नेहरू जी को सकरी निर्जन घाटियों में घूमने का कितना अनुभव था? तो कोई अनुभव नहीं था उसे, तो उसका वो पहला ही अनुभव था। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। जोजिला घाटी से नेहरू जी को वहाँ का दृश्य कैसा दिखाई दिया? तो कैसा दिखाई दिया बेटा कि जोजिला घाटी की चोटी से उन्होंने देखा एक तरफ नीचे पहाड़ों की घनी हरियाली थी और दूसरी तरफ कड़ी नग्न चट्टानें थी। प्रश्न नंबर 2, नेहरू जी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गए उन्होंने प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे? तो क्या परिवर्तन हुआ भाई? उसमें सब कुछ मनोरम था, दूर की वस्तुएं वास्तविक दूरी से कम प्रतीत हो रही थी। प्रश्न नंबर 3, हिमालय के विषय में नेहरू जी ने क्या बताया? तो हिमालय के विषय में बताया कि हिम सरोवर उनकी ओर इस प्रकार बह रहे थे मानो रंग रहे हों और उनसे मिलने आ रहे हों। अगला प्रश्न है बेटा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रस्तुत पाठ में वर्णित यात्रा में नेहरू जी कौन सा दिल को कपा देने वाला अनुभव, जो दिल कांप जाए यानी कि बहुत ही डरावना वो वाला अनुभव क्या हुआ था उसको? तो क्या हुआ था? तो क्या था बेटा कि जो बर्फीले पहाड़ थे उन पर बड़ा ही धोखा था, क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थी और ताज़ी गिरने वाली बर्फ़ भी बहुत खतरनाक और दरारों को ढक दे। मतलब जो दरारें आ रही थी बार बार, वो दरारें किससे ढक रही थी? जो बर्फ़ हवा चल रही थी बर्फीली उनसे ढक जाती। इस नई बर्फ़ पर ज्यों ही नेहरू जी का पैर पड़ा वह नीचे खिसक गई और धम से मुंह बाएं एक और विशाल दरार में जा गिरी। यह दरार इतनी बड़ी थी और कोई भी चीज़ उसके हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकती थी, और जब वो दरार के अंदर घुसा तब उसे बहुत ही डर लगा, उसका दिल कांप उठा और यही उसका सबसे बड़ा अनुभव था। अगला प्रश्न है प्रकृति का मोहक रूप देखकर नेहरू जी को कैसा लगा? विस्तार बताइए। मतलब विस्तार से बताना है कि प्रकृति को देखा तो उसे कैसा लगा। तो निर्जन घाटियों में बहते ग्लेशियर, स्वच्छ हवा, तेज धूप, प्रकृति का सूनापन, नंगी चट्टानें, सुंदर फूल, प्रकृति की संपूर्ण सुषमा ने उन्हें अजीब सा संतोष प्रदान किया। उन्होंने लिखा है कि मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना न था। आगे वे बताते हैं कि लगातार 12 घंटे चढ़ते रहने पर उन्होंने एक विशाल हिम सरोवर और उसके चारों ओर बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत चोटियाँ दिखाई दी, जो ऐसी प्रतीत होती थी मानो देवताओं का मुकुट हो या देवताओं का अर्धचंद्र मुकुट हो। प्रश्न नंबर 3 है अमरनाथ की गुफा उन लोगों के लिए अनदेखी क्यों रह गई थी? भाई क्यों नहीं देखी उन्होंने? ऊंची पहाड़ियों में भयानक रपटीली दरारें और स्वयं के साथ हुई हादसे ने
उनके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दी थी। हादसे से वो क्या हो गया था, नेहरू जी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। आगे के मार्ग में दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई और भी बढ़ गई थी, जिनसे वे कुछ को पार करने में साधन भी उन लोगों के पास नहीं थे। इसलिए वे लोग थके हताश होकर लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई थी। उन्होंने अमरनाथ की गुफा को नहीं देखा था। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न आप लिखेंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कल के यानी अगले दिन जब बुक वर्क करवाऊंगी अगले दिन 3 प्रश्न लिख लेना। ठीक है, तो धन्यवाद।